ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा का यात्री किसी भी चरित्र या व्यक्तित्व से मुक्त होता है, अर्थात उसका ना कोई चरित्र होता है और ना कोई व्यक्तित्व होता है। चरित्र और व्यक्तित्व, कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जीवन में हम चरित्र के पीछे बहुत भागते हैं, व्यक्तित्व के पीछे भी बहुत भागते हैं, और ज़्यादातर जो चरित्र है समाज निर्मित करता है, बाहर से आता है। व्यक्तित्व भी समाज निर्मित करता है और व्यक्तित्व भी बाहर से आता है। अगर कोई भी साधक इस चरित्र और व्यक्तित्व की भूल भुलैया में उलझ जाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती है। फिर वो अपनी मौलिकता को नहीं जीता, वो अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं जीता, वो चरित्र के पीछे भागने लगता है। अलग अलग अगर हम देशों को देखें, अलग अलग संस्कृतियों को, अलग अलग धर्मों को देखें, तो हर धर्म, संस्कृति और देश का अपना एक चरित्र है और वहीं से उसको एक व्यक्तित्व भी मिलता है। सूत्र कहता है कि वो चरित्र और व्यक्तित्व से मुक्त होता है। इसलिए मुक्त होता है क्योंकि वो अपने मौलिक जो होने की स्थिति है उससे जुड़ता है। जैसे कोई कलाकार अगर किसी नाटक में या फिल्म में काम कर रहा है तो वो कोई भी कैरेक्टर एडॉप्ट करता है और उसके अनुसार कोई व्यक्तित्व ओढ़ता है, लेकिन वो एक अभिनय है। किसी भी चरित्र या व्यक्तित्व को अपने साथ शामिल करना महज एक अभिनय है, वो उसका होना नहीं है। उसका होना तो बिल्कुल अलग है। तो अभिनेता तो इस बात को बड़े अच्छे से जानता है, अभिनेता को तो कोई समस्या नहीं, इसलिए वो अभिनय करता है, उससे बाहर हो जाता है। कोई भी व्यक्तित्व वो लेता है, कोई भी चरित्र लेता है, उससे बाहर हो जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे लौटें तो जो व्यक्ति इस जगत में तमाम तरह के अभिनय कर रहा है, उन अभिनयों को भी वो बहुत गंभीरता से अगर लेता है तो उसके लिए मुश्किल खड़ी होती है, क्योंकि वो व्यक्तित्व, वो पर्सनैलिटीज़ उसकी नहीं है, और जो वो कैरेक्टर है, जो वो चरित्र है उसका, वो भी उसका नहीं है। इसको उसे बहुत अच्छी तरह समझ लेना है। इसीलिए सूत्र कहता है कि नहीं होता कोई चरित्र और व्यक्तित्व। अभी तो हम बहुत जोर देते हैं इस बात पर कि होना चाहिए, चरित्र बड़ा ही ऊंचा होना चाहिए, व्यक्तित्व भी बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये सब तो ऐसे आयोजन हैं जिनके भीतर व्यक्ति घुट कर रह जाता है। अगर हम इसको देख पाते हैं कि सब बाहर से आ रहे हैं तो हम अपने मौलिक दिव्य स्वरूप को अनुभव करते हैं और पूरा जीवन फिर अभिनय हो जाता है। साधक के लिए सारा जीवन अभिनय हो जाता है। वो किसी भी चरित्र को ओढ़ सकता है, अभिनय कर सकता है, कोई भी व्यक्तित्व एडॉप्ट कर सकता है, उसके साथ अभिनय कर सकता है, और वो लगातार उससे अलग भी बना रहता है। वो जानता है कि वो अलग है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो मान लीजिए किसी धर्म या संप्रदाय से अपने को जुड़ा हुआ अनुभव करता है तो ऐसा नहीं कि वो वही हो गया है। अगर वो अपने को वही का वही मान लेगा तो अटकाव बन जाएगा। ये जानना कि ये काम चलाऊ है, ठीक है, आज तुम यहाँ पर हो तो तुम्हें एक ख़ास किस्म का चरित्र अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। तुम कोई काम करते हो, तुम किसी परिवार में रहते हो, तुम किसी व्यवस्था का हिस्सा हो, तो तुम्हें एक ख़ास व्यक्तित्व अपने अंदर डालना होगा, लेकिन ये सब काम चलाऊ है, वर्केबल है। तो चरित्र और व्यक्तित्व को काम चलाऊ उपयोगिता से ज़्यादा साधक नहीं समझता है और अपने भीतर वो पूरी तरह से निर्दोष, मुक्त और किसी भी चरित्र व्यक्तित्व से मुक्त एक विशुद्ध चैतन्य की तरह अनुभव करता है, वैसे ही जीता है। यही अंतरयात्रा का सबसे बड़ा सौंदर्य है कि व्यक्ति अपने विशुद्ध चैतन्य के साथ चल पाता है
और सारे चरित्रों और व्यक्तित्वों में विचरण कर पाता है।